हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना अकेडमी। सो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सेलेना पब्लिकेशन का जो थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है मशीन, उसके सी पार्ट का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था जिसका नाम था कॉम्बिनेशन ऑफ पुलिस। उसमें बेसिकली दो टाइप के कॉम्बिनेशन हम स्टडी करते हैं। तो लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको एक टाइप तो है वो तो डिस्कस कर दिया था। आज के लेक्चर के अंदर हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं जो कि उसका दूसरा टाइप है जिसका नाम है ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। ठीक है, तो बेसिकली उसमें ब्लॉक का मतलब क्या होता है और टैकल का मतलब क्या होता है। देखिए, क्या है कि बेसिकली हम यहाँ पे ना दो डिफरेंट ब्लॉक्स को स्टडी करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे पास एक ऐसा फ्रेम है, सपोज ये मेरा एक फ्रेम है, ठीक है, जिसके अंदर मैंने क्या किया हुआ है, अपने पुलिस को अटैच किया हुआ। देखिए, एक पुली ये रहा और मान लेते हैं ये एक आपका और पुली है जो मैंने इसके साथ अटैच किया हुआ है। ठीक है, उसी तरह यहां पर मैं एक और फ्रेम कंसिडर करूंगा। देखिए, यहां पर भी क्या है, मेरे पास एक पुली ये अटैच है और एक पुली मान लेते हैं मैं और आपका यहां पे अटैच कर देता हूं। ठीक है, अब ये मेरा एक ब्लॉक है और ये मेरा दूसरा ब्लॉक है। ठीक है, इसमें एक ब्लॉक को हम हमेशा फिक्स्ड रखते हैं और जो दूसरा ब्लॉक होता है वो हमेशा हमारा मूवेबल होता है। अब बात आ जाती है कि टैकल किसको कहा जाता है। देखिए, हम एक्चुअली में एक स्ट्रिंग का इस्तेमाल करते हैं इस पूरे पुलिस को कवर करने के लिए। ठीक है, हम एक ही स्ट्रिंग का इस्तेमाल करते हैं उस पूरे पुलिस को कवर करने के लिए। तो ये जो स्ट्रिंग होता है ना, इसी स्ट्रिंग को बेसिकली कहा जाता है आपका टैकल। ठीक है, तो ये जो आप यहां पे देख रहे हो इसको बोलते हैं ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। क्लियर हो गई ये वाली बात आपकी? ठीक है, जब हम बात करते हैं ब्लॉक एंड टैकल की, तो जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे पास दो फ्रेम्स होते हैं। देखिए, अब इसमें ना हमें दो तरह के ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम स्टडी करने हैं। एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हम एफर्ट अप्लाई करते हैं इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम एफर्ट अप्लाई करते हैं इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो इससे क्या होगा, इससे मेरे मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो के आंसर में फर्क आ जाता है। ठीक है, तो चलिए पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर आपका एफर्ट एक्ट करता है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन तो उस केस में ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम बनाते कैसे हैं, और साथ ही साथ उसका वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली मान लेते हैं कि मैं एक ऐसा ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम बनाना चाहता हूं जिसके अंदर 5 पुलिस है, या एक मैं ऐसा ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम बनाना चाहता हूं जिसमें 4 पुलिस है। देखिए, मैंने जानबूझ के यहां पर दो सिस्टम के बारे में बात करी है। एक में ओड नंबर ऑफ पुलिस है और एक में इवन नंबर ऑफ पुलिस है। एक बात आपको मैं पहले बता दूं, जैसे मैंने आपको कहा था कि आपके पास दो ब्लॉक्स होते हैं, एक फिक्स्ड और दूसरा मूवेबल। तो हमेशा याद रखना, अगर आपका एफर्ट लग रहा है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन तो नंबर ऑफ पुलिस इन द मूवेबल ब्लॉक इज आइदर इक्वल टू और लेस देन द नंबर ऑफ पुलिस इन द फिक्स्ड ब्लॉक। मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास नंबर ऑफ जो पुली है ना, मान लेते हैं कि मेरे पास 5 है। ठीक है, और मुझे इसका ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम बनाना है। तो यहां पे क्या होगा कि मैं यहां पर पहले एक एक फ्रेम बना देता हूं। ये देखिए, मेरे पास एक फ्रेम है। सो गाइस, हमेशा एक बात ना याद रखना, जब भी हम एक फ्रेम बनाते हैं, एक फिक्स्ड होता है और एक मूवेबल होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये क्या है, मेरा फिक्स्ड वाला है। तो ये मेरा फिक्स्ड वाला है। ठीक है, अब क्योंकि यहां पे 5 लिखा हुआ है तो एक फ्रेम तो हो गया फिक्स्ड, और जो दूसरा फ्रेम है ना, ये देखिए मैं यहां पे दूसरा फ्रेम बना देता हूं, और ये जो दूसरा फ्रेम है ये है आपका मूवेबल। ये आपका ऊपर और नीचे ऐसे मूव करेगा। अब क्योंकि 5 है, ओड नंबर है, तो हमेशा याद रखना। और एक बात और है, मैंने क्या कंडीशन बोली है कि एफर्ट कहां एक्ट कर रहा है, मैं यहां लिख भी देता हूं, एफर्ट इज एक्टिंग इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अपवर्ड के लिए मैं अलग से बताऊंगा आपको। इस केस में क्योंकि एफर्ट डाउनवर्ड है, इसलिए मूवेबल पुलिस जो होंगे, नंबर ऑफ मूवेबल पुलिस जितनी होंगी वो हमेशा आइदर एक कम होंगी या बराबर होंगी नंबर ऑफ फिक्स्ड पुलिस से। तो जब यहाँ पे 5 लिखा है तो इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे 3 पुलिस अटैच करूंगा जो कि फिक्स्ड फ्रेम के साथ है, और 2 पुलिस में अटैच करूंगा जो कि मूवेबल फ्रेम के साथ अटैच्ड होंगी। क्यों? क्योंकि एफर्ट एक्ट कर रहा है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब
दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आपने इसको ड्रॉ करना है ना, पहली बात मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब भी इनको ड्रॉ करना है स्केल से ड्रॉ करना है, चाहे आप इसके स्ट्रैंड्स बना रहे हो और इवन आप कंपास का इस्तेमाल करके आप इसके जो पुलिस है उनको ड्रॉ करोगे। अब एक बात का प्लीज ध्यान रखना, जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हो, अगर मैं बात कर रहा हूँ फिक्स्ड फ्रेम की, तब जो साइज है ना मेरे पुलिस का, वो धीरे धीरे कम आपने करना है, इससे आप आसानी से ड्रॉ कर पाते हो। ठीक है, अब जैसे कि इस केस में मैं क्या करूंगा, इस केस में जो रेडियस है ना मैं थोड़ा सा बड़ा रखूंगा, और ये है इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट होगा वो इससे मैं थोड़ा छोटा बनाऊंगा, ये देखिए थोड़ा सा मैंने इससे छोटा बना दिया, ठीक है, यहाँ पे कर दिया। और इसके बाद जो होगा वो इससे भी छोटा होगा, ये देखिए मैंने यहाँ पे ऐसे बना दिया, और ये यहाँ पे मैंने बना दिया, तो ये मेरे पास 3 हो गए। यहाँ पे हमेशा या एक कम या बराबर होते हैं ऊपर वाले से, क्योंकि ये 5 है तो ऑब्वियस है मुझे एक कम यहाँ पे बनाना पड़ेगा। अब जब आप मूवेबल की बात करते हो तो आप जब नीचे की तरफ जाते हो तो रेडियस बढ़ाना है आपने, मतलब ये मैं बताता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक छोटे वाला बनाऊंगा, तो ये देखिए ये मेरा छोटे वाला आ गया, ठीक है, और यहाँ पर होगा इससे बड़ा, यहाँ पर जो होगा इसका रेडियस इससे बड़ा होगा, लाइक दिस, ऐसे, ठीक हो गया। उसके बाद हमें बनाना होता है इनमें हुक। हुक कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पर इसके जस्ट नीचे मैं ऐसे बना दूंगा, और यहाँ पर जस्ट इसके ऊपर ऐसे बना दूंगा, तो ये इसका हुक है, ठीक है। और जब मैं बात करता हूं लोड की, तो लोड हमेशा मूवेबल के साथ अटैच्ड होता है, तो ये है मेरा लोड जिसको बेसिकली मुझे लिफ्ट करना है। क्लियर हो गया, तो ये बात जो है ना, ये बात हमेशा याद रखना। क्लियर, चलिए अब हम बात करते हैं कि स्ट्रैंड कैसे बनाना है। देखिए क्या करूंगा, जैसे मैंने कहा कि मैं एफर्ट लगा रहा हूं इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो सबसे पहले मैं ऊपर से शुरू करूंगा। क्या करने वाला हूं, सबसे पहले देखिए ये मैंने लगा दिया एफर्ट नीचे की तरफ, तो ये बेसिकली मेरा एफर्ट हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो सबसे ऊपर वाला है ना, यहां से शुरू होकर सबसे नीचे वाले से मैं एक स्केल लूंगा और सीधी लाइन एक ड्रॉ कर दूंगा। तो जैसे कि टेंजेंट ही आपने बनाना है, ठीक है, मैं थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा बेढ़ा मुझसे बन रहा है, बट आपने जो बेसिकली स्केल है उससे इस चीज को बनाना है, ठीक हो गया। सो ओके, सो बेसिकली क्या हुआ कि हमने इसके अराउंड ऐसे इसको लेके गए हैं लाइक दिस, और फिर हमने यहां लेके आए, फिर इसके अराउंड लेके गए, फिर ये जो चीज है ना हम उसको ऊपर लेके जाएंगे, और जस्ट इसके जो नीचे वाला है यहां से मैं इसको टच करवा दूंगा। तो यहां से अब मैं अब हम ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर से मैं लेके गया हूं, ठीक है जी। अब मैं यहां से आऊंगा नीचे की तरफ, ये देखिए अब मैं नीचे की तरफ आऊंगा, और ये जो है, ये जो इसके वाला इससे जस्ट ऊपर वाला इससे टच करूंगा, फिर मैं यहां से लेके गया, तो यहां से जैसे मैं ऊपर लेके जाऊंगा, अब कौन बच रहा है, अब मेरा ये वाला पुली बच गया, तो मैं इसके ऊपर से लेके जाऊंगा, तो यहां से फिर मैं उसको अटैच करूंगा इस वाले के साथ, ठीक है, क्योंकि जैसे वो नीचे आएगा तो फिर नीचे वाले हुक के साथ वो लगेगा, ठीक है। क्लियर हो गया, तो इस तरीके से हमें अपना ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम बनाना होता है। आप अगर ध्यान से इस चीज को देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। 2-3 बातें, पहली बात, हमारे पास एक फ्रेम है जो फिक्स्ड है, और जो नीचे वाला फ्रेम है वो मूवेबल है। अगर एफर्ट नीचे लग रहा है तो नीचे वाले फ्रेम में नंबर ऑफ पुलीज एक कम होती है, नंबर ऑफ पुलिस इन अ फिक्स फ्रेम, या बराबर होती हैं। बराबर तब होगी अगर ये इवन नंबर ऑफ पुलिस हैं, अगर ओड नंबर है तो हमेशा फिक्स्ड वाले में एक पुलिस ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मूवेबल, अगर एफर्ट लग रहा है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। प्लीज इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि ना एक्चुअली जब एफर्ट लगता है अपवर्ड डायरेक्शन में ना, तो मूवेबल में एक्चुअली एक ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू द फिक्स्ड वन, इसलिए मैं बार बार आपको ये चीज रिमाइंड करवा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद आपने एक स्ट्रैंड लेना है, और उस स्ट्रैंड को ऊपर से लेके फिर नीचे, फिर ऐसे करते 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 नीचे तक पहुंचना है, और लास्ट में हमेशा वो किसी एक हुक से लगा होना चाहिए, चाहे वो नीचे वाला हो चाहे वो ऊपर वाला हो। क्लियर हो गया आपकी बात, ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप, अब हमें क्या करना होता है, अब हमें यहाँ पे टेंशन को ड्रॉ करना होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो टेंशन का एक्ट करेगा, वो आपका ऐसे एक्ट करेगा, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है ना, तो हर जगह पे टेंशन टी ही होगा आपका। ओके जी, तो देखिए अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे हमने स्टडी करनी है वो ये है कि ये जो ब्लॉक आपका दिख रहा है, ये वाला ब्लॉक, इसको कितने स्ट्रैंड्स जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखो, देखिए एक तो ये स्ट्रैंड कर रहा है टी, एक ये स्ट्रैंड कर रहा है टी, एक ये स्ट्रैंड कर रहा है टी, एक ये कर रहा है टी, और एक ये कर रहा है टी। क्लियर, तो अगर आप ध्यान से देखो ना, तो इसको बैलेंस करने के लिए, बेसिकली किसको, लोड को बैलेंस करने के लिए हमें 5 स्ट्रैंड्स की जरूरत पड़ रही है, और 5 मतलब यहां पे 5 क्या है, 5 आपके नंबर ऑफ पुलिस हैं। क्लियर है ना, तो चलिए अब मैं एक बात करता हूं, जल्दी जल्दी ना आपकी मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड आउट करता हूं।
तो देखिए अगर मैं बात करता हूँ मैकेनिकल एडवांटेज की तो क्या होता है, वो लोड अपॉन एफर्ट होता है ना। अब इधर ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करता हूँ लोड की, तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है, अगर ये स्टेशनरी है, इक्विलिब्रियम में है, तो उस केस में क्या होगा, ये लोड नीचे एक्ट कर रहा है बट उसको बैलेंस कौन कर रहा है, 1 2 3 4 5 जो टी है ना फोर्सेस, वो इस लोड को बैलेंस कर रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 ऑफ टी। अब अगर हम बात करें एफर्ट की, देखिए एफर्ट तो हमेशा टी के बराबर ही होता है बिकॉज आप एक ही पॉइंट पर एक्ट कर रहा है आपका। सो देखिए अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट करूं तो क्या आ जाएगा बेटा, मेरे पास यहाँ पे आ गया L दैट इज 5T, नीचे आ जाएगा T, T से T कैंसिल, आंसर क्या आ गया 5, जो कि एक्चुअली में क्या है, नंबर ऑफ पुलीज, ठीक है ना। सो मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा बराबर होता है नंबर ऑफ पुलिस के, अगर हमारा एफर्ट एक्ट करता है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि इसका वेलोसिटी रेशियो कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो देखिए जब हम बात करते हैं वेलोसिटी रेशियो की, तो उसका मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट मूव बाय एफर्ट डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट मूव बाय लोड, यही होता है ना। सो गाइस अब ना बड़े ध्यान से ये चीज देखना जो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। मान लेते हैं कि ये जो पुली आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो पुली है, ये एक्चुअली में शिफ्ट होके यहाँ पर आ गया। सपोज मान लेते हैं कि एक्चुअली लोड यहाँ था, लोड जब यहाँ था तो मान लेते हैं कि ये जो पूरा सिस्टम है ऊपर की तरफ आ गया, मतलब ये कुछ ऐसा सा आ गया, यहाँ पे आ गया सपोज आपका, यहाँ पे ये आ गया, फिर यहाँ पे ये आ गया और यहाँ पे आपका लोड आ गया, सपोज कर लेते हैं जस्ट। सो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हम इसको मान लेते हैं कि एक्स हमने डिस्प्लेस करवाया, कितना करवाया, एक्स डिस्प्लेस कराया। तो गाइज एक बार समझने की कोशिश करना, इसको सपोर्ट करने वाले कितने स्ट्रैंड्स थे, 5, 1 2 3 4 5 स्ट्रैंड्स थे। अगर आप एक पुली को, इस पूरे ब्लॉक को एक्स डिस्टेंस ऊपर लेके जाओगे तो कितने स्ट्रैंड्स आपके लूज होंगे, 5 स्ट्रैंड्स आपके लूज होंगे। मतलब कि अगर आप एक्स ऊपर लेके जाओगे तो 5x जो लेंथ है मेरी स्ट्रिंग की वो लूज हो जाएगी। अब एफर्ट फिर कितना नीचे मूव करेगा, वो मूव करेगा 5x। सो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि डिस्प्लेसमेंट मूव बाय जो एफर्ट होगा वो आपका होगा 5x, और डिस्प्लेसमेंट मूव बाय लोड क्या था बेटा आपका x। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो आंसर क्या आता है आपका 5, जो कि फिर से क्या है, नंबर ऑफ पुलिस के बराबर है। तो समझने वाली बात सिर्फ इतनी है कि जब हम बात करते हैं कि मैंने एक ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम बनाया जिसमें एफर्ट एक्ट करता है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो हमेशा एक बात याद रखना कि मैकेनिकल एडवांटेज हो चाहे वेलोसिटी रेशियो हो, इन दोनों केसेस में ये बराबर होते हैं नंबर ऑफ पुलिस के। क्लियर हो गई वाली बात। और हाँ, अब वेलोसिटी रेशियो में बोला गलती मत करना, अगर वो एक्स ऊपर मूव करेगा तो उसके उसी लेवल में जितने भी स्ट्रैंड्स लगे थे, पांचों के पांचों स्ट्रैंड्स जो हैं वो भी तो आपके एक्स लेंथ लूज हो जाएंगे ना। तो फिर उसको कंपनसेट कौन करेगा, वो आपका एफर्ट करेगा और वो नीचे की तरफ उसको लेके आएगा ताकि वो फिर से टाइट हो सके। क्लियर हो गया। तो इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट मूव बाय एफर्ट क्या है 5x, और डिस्प्लेसमेंट मूव बाय लोड क्या है x। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो आपका आंसर आता है 5 विच इज नंबर ऑफ पुलिस। क्लियर हो गया। अब एक काम करता हूं, जल्दी से आपको मैं फोर पुलिस का ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम बना के दिखाता हूं, ठीक है। चलिए अब हम वही करते हैं। अब हम मान लेते हैं कि मेरे पास नंबर ऑफ जो पुलिस हैं, पुली जो है वो मान लेते हैं 4 है, ठीक है। अब ये इवन नंबर है, इवन नंबर है इसलिए नंबर ऑफ फिक्स्ड क्या होंगी 2, और जो नंबर ऑफ मूवेबल होंगी वो भी 2 होंगी, ठीक है। तो जल्दी से मैं आपको इसको बना के दिखा देता हूं कैसे करूंगा। ये देखिए सबसे पहले देखिए मेरे पास एक फ्रेम आ गया, तो सबसे ऊपर वाला मैंने क्या बताया था कि बड़ा होना चाहिए, उसके बाद उससे थोड़ा छोटा होना चाहिए, ठीक है। फिर एक ऐसा फ्रेम होगा हमारे पास यहाँ पे नीचे की तरफ, ठीक है, जिसमें हमारे पास यहाँ पे छोटा होता है फ्रेम, मतलब बेसिकली छोटा रेडियस वाला पुली होता है, और फिर एक बड़े वाला हमारे पास पुली होता है। क्लियर हो गया। और यहाँ पे क्या लगा होता है, हमारे पास एक लोड लगा होता है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। ये डॉट्स लगा देते हैं ताकि एक्सिस ऑफ रोटेशन इनकी दिख जाए। ये आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन आ गई, ये आपकी फिक्स सपोर्ट है यहाँ पे, एक हुक आपका यहाँ पे होता है और एक हुक आपका यहाँ पे होता है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है जो बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपने बनाना होता है। अब मैं एफर्ट लगा रहा हूँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो लीजिए मैंने एफर्ट लगा दिया डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अब क्या करूंगा, देखो सबसे ऊपर से सबसे नीचे तक जाऊंगा, यहाँ पे गया, फिर सबसे नीचे से ऊपर आऊंगा इसके सेकंड वाले पे, फिर उसके बाद यहाँ सेकंड वाले में आऊंगा तो जस्ट इसके जस्ट ऊपर वाले पे टच करूंगा। अब इसके बाद मैं अपने हुक से नहीं करूंगा, ये बात ध्यान रखना, हमेशा ऊपर लेके जाना है नेक्स्ट वाले पे। अब यहाँ पे कौन रह गया, हुक, तो यहाँ पे हुक से अटैच कर दो। तो ये बेसिकली आपको यहाँ पे करना था। अब जल्दी से टेंशन बना देते हैं। देखिए टी यहाँ पे आएगा, एक टी यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा और एक यहाँ आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए वही वाली बात जो मैंने कही थी कि लोड को सपोर्ट करने वाले यहाँ पे 4 स्ट्रैंड्स हैं,
है ना। तो इस केस में लोड क्या हो जाएगा 4t, एफर्ट हो जाएगा t। तो देखिए अभी भी आपका मैकेनिकल एडवांटेज जो है दैट इज 4t अपॉन t, क्या आ रहा है आपका 4 आ गया ना, जो कि क्या है नंबर ऑफ पुलिस के बराबर है। सिमिलरली अगर मैं वेलोसिटी रेशियो की बात करूं तो वो भी क्या आएगा आपका 4 आ जाएगा, बिकॉज अगर आप इसको x ऊपर लेके जाओगे तो इसमें 4 स्ट्रैंड्स होंगी जो लूज हो जाएंगी x, और एफर्ट कितना नीचे जाएगा उसको टाइट करने के लिए, वो जाएगा आपका 4x। तो इस तरह से आपका वेलोसिटी रेशियो 4 आ जाएगा। इज दैट ओके? तो इस केस में हमने क्या किया कि एफर्ट एक्ट कर रहा है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर मान लीजिए एफर्ट एक्ट करता है इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तब क्या होगा? तो चलिए अब मैं आपको वही दिखाता हूं। अब मान लेते हैं कि मेरे पास जो नंबर ऑफ पुली है, मान लेते हैं अभी भी मेरे पास 5 है, ठीक है, मैंने 5 ले लिया इस केस में। सो बेटा हमेशा एक बात याद रखना, हमेशा जब भी एफर्ट एक्ट करता है इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो उस केस में नंबर ऑफ मूवेबल पुली ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फिक्स्ड वन। ठीक है, एक ही ज्यादा होगी हमेशा फिक्स वन से। अगर इवन नंबर है फिर तो बराबर ही हुआ, फिर तो कोई फर्क पड़ा नहीं आपका। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको वही करके दिखाता हूं। सो क्या करूंगा मैं, सबसे पहले देखिए मेरे पास यहाँ पे मैं एक फ्रेम बना दूंगा। देखिए मैंने यहाँ पे अपना एक फ्रेम बना दिया, ठीक है, और एक फ्रेम जो है वो आपका मैं नीचे की तरफ ऐसे बना देता हूं। ठीक है, ये एक फ्रेम ऊपर हो गया, एक फ्रेम नीचे हो गया। अब क्योंकि मैंने कहा कि एफर्ट लग रहा है इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो लिखिए मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे, एफर्ट इज एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि नीचे एक पुली ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ऊपर। अगर आप कहते हो सर मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं पहले वाला ही करूंगा, करके देख लीजिए, आपसे वो ड्रॉ ही नहीं होगा, कंस्ट्रेन है वो एक्चुअली बेसिकली। तो इसलिए हमेशा याद रखना कि जब आप नीचे से ऊपर एफर्ट लगाते हो तो नीचे आपका एक ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू ऊपर। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं एक बड़ा रेडियस वाला बनाऊंगा, फिर एक छोटे रेडियस वाला बनाऊंगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे आएगा छोटा रेडियस, फिर उससे बड़ा बनाऊंगा एक, फिर उससे बड़ा बनाऊंगा एक मैं। ठीक है, ऐसे बनाऊंगा, और सबसे नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, लोड आ जाएगा। ये लोड हो गया, एक हुक मेरा यहाँ आ गया, एक हुक मेरा यहाँ पर आ गया। अब मैं क्या करूंगा, मुझे जो एफर्ट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में दिखानी है। देखिए कैसे करूंगा, ये देखिए, ये है मेरा एफर्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन, दिखा दिया मैंने। अब देखिए शुरुआत करेंगे उसके दूसरे एंड से, देखो यहां से शुरू हुआ, अब मैं नीचे से ऊपर जाऊंगा, पहले ऊपर से नीचे आ रहा था, अब मैं नीचे से ऊपर जाऊंगा। आपने स्केल से बनाना है प्रॉपरली, ठीक है, जैसे ये एंड पकड़ लिया स्केल का, फिर यहां पे लगा दिया और उसको टच कर दिया ऐसे। फिर देखो यहां से गया, याद रखना प्लीज ये आपस में टच नहीं होने चाहिए स्ट्रिंग्स आपके, ये गलत हो जाएगा नहीं तो। फिर ये आपका ऐसे जाएगा, फिर यहां से घुमाकर, अब कौन रह गया, ऊपर रह गया ना, तो यहां वाले हुक से वो अटैच हो जाएगा। क्लियर हो गया आपकी बात? ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि इस केस में मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगी। ठीक है, उसके लिए मैं आपके लिए जानबूझ के क्या बना रहा हूं, एक फ्रेम बना रहा हूं। ये फ्रेम को देखना, इस फ्रेम को देखना, मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर देता हूं। तो सबसे पहले हम टेंशन बना लें इसमें। देखिए ये एक स्ट्रिंग है, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूंगा तो एफर्ट ऐसे है, बट अगर मैं लोड के विद रिस्पेक्ट टू देखूंगा तो टेंशन ऐसे दिखाई देगी। ठीक है, ये टी आपका ऐसे है, फिर एक टी आपका ऐसे हो गया, दूसरा फिर बेटा आपका ये हो गया, फिर एक टी आपका ये है, एक टी मैं यहां बना देता हूं, और एक टी आपका बेटा मैं यहां बना देता हूं। ठीक है, अब आप ये देखिए कि लोड को सपोर्ट करने वाले कितने टीज हैं। देखिए 1 2 3 4 5 और 6, जो कि नंबर ऑफ पुलिस से एक ज्यादा है। देखिए आपने चीज। सो इस केस में जो लोड है वो बेसिकली यहाँ पे 6t आ जाता है, और एफर्ट तो आप देख ही सकते हो वो टी के बराबर ही है। सो एफर्ट जो है वो क्या है हमारा टी। सो देयरफॉर मैकेनिकल एडवांटेज क्या आ जाता है हमारे पास 6, हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज आ जाता है, जो कि क्या है नंबर ऑफ पुली प्लस 1। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि जब हम बात करते हैं एफर्ट, जब भी बेसिकली हम एफर्ट लगाते हैं एफर्ट डायरेक्शन में ना, तो मैकेनिकल एडवांटेज नंबर ऑफ पुलिस प्लस 1 होती है। वही आप वेलोसिटी रेशियो की भी बात कर लीजिए, चाहे आप देख सकते हो इसको 6 स्ट्रैंड सपोर्ट कर रहे हैं। अगर ये लोड आपका एक्स ऊपर की तरफ जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके 6 जो स्ट्रैंड्स है वो भी एक्स लेंथ से लूज हो जाएंगे। तो उसको कंपनसेट करने के लिए एफर्ट कितना ऊपर जाएगा, वो भी जाएगा 6x। तो इसी वजह से अगर मैं वेलोसिटी रेशियो फाइंड करता हूं, तो डिस्प्लेसमेंट मूव बाय एफर्ट बाय डिस्प्लेसमेंट मूव बाय लोड होता है ना, तो लोड तो x मूव किया, बट एफर्ट मूव कर जाता है 6 ऑफ x, तो आंसर भी इसका 6 आ जाता है, जो कि नंबर ऑफ पुलिस प्लस 1 होता है।
क्लियर हो गया। तो बेसिकली हम बात यहां पे कर रहे हैं आइडियल केस की, जिस केस में मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है हमेशा वेलोसिटी रेशियो के बराबर होता है। क्लियर हो गया। लेकिन अगर मैं एक्चुअल मशीन की बात करता, मान लेता, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, एक अजम्पशन मैंने इसमें और भी ली हुई है कि ये जो पुलिस में ली है ना, इनका वेट कंसिडर नहीं किया। बट मान लीजिए कि अगर मैं इन पुलिस के वेट को कंसिडर कर लेता, तब मेरे मैकेनिकल एडवांटेज में क्या फर्क पड़ता और मेरे वेलोसिटी रेशियो में क्या फर्क पड़ता। तो चलिए अब मैं आपको वही दिखाता हूं। सो अब यहाँ पे कंडीशन ये है जो मैं जिसके बेसिस पे कर रहा हूं वो ये है कि एफर्ट इज अप्लाइड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, एफर्ट इज अप्लाइड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये बेसिकली मेरा इससे क्या होता है ना कि नंबर ऑफ पुलिस जितनी होंगी उतना ही मेरा मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी सब आया था, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है। तो अगर आपको याद हो मैंने आपको कहा था कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में जो एफर्ट है वो हमेशा क्या होता है, टी के बराबर होता है। ठीक है। और जो लोड है वो बेसिकली मान लेते हैं कि लेट एन बी द नंबर ऑफ पुली। तो हमेशा लोड किसके बराबर आता था, आपका नंबर ऑफ पुलिस इंटू टी के बराबर आता था। ठीक है ना, यही होता था ना। लेकिन ये वो कंडीशन है जिसके अंदर आप वेट ऑफ द पुलिस भी कंसिडर कर रहे हो। तो लेट कर लेते हैं डब्ल्यू बी द वेट ऑफ द मूवेबल पुली, मूवेबल पुली। अब ऐसे कंडीशन में आएगा L प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू एन इंटू टी। एन रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, नंबर ऑफ पुलिस को, टी टेंशन इन द स्ट्रैंड। बेटा पता है ना आपको, जब मैंने आपको कहा था कि अगर मेरे पास 5 पुली हो तो एन की वैल्यू 5 थी, है ना। 5t डिवाइड बाई टी, तभी 5 आया था। अगर नहीं की तो आप प्लीज अभी जो अभी आपको मैंने आज कराया है स्टार्टिंग में उसको दोबारा देखना। ठीक है। सो अगर एन मेरे पास नंबर ऑफ पुलिस है, अगर इस टाइम मैं वेट ऑफ द पुली कंसिडर कर रहा हूं तो मेरे पास ये आंसर आएगा। अब अगर मैं बात करता हूँ मैकेनिकल एडवांटेज की, तो वो क्या होता है बेटा, वो हमेशा होता है आपका लोड, लोड अपॉन एफर्ट, यही होता है ना। तो लोड क्या है यहाँ पे, देखिए लोड आ जाएगा आपका एन इंटू टी माइनस डब्ल्यू। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा एन इंटू टी माइनस डब्ल्यू। एफर्ट आ जाएगा टी, टी से डिवाइड कर दीजिए तो एन माइनस डब्ल्यू अपॉन टी, आपके पास मैकेनिकल एडवांटेज आ जाएगी। अब आप देख सकते हो कि मैकेनिकल एडवांटेज आपके एन के बराबर नहीं, अब उससे कम आ रहा है, क्योंकि वेट आप कंसिडर कर रहे हो ना। देखिए जब भी हम एक्चुअल मशीन की बात करते हैं तो मैकेनिकल एडवांटेज एक लौती चीज होती है जो कम होती है। वेलोसिटी रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा एज इट इज या एज इट इज रहता है आपका। ठीक है ना। सो इस केस में भी अगर मैं वेलोसिटी रेशियो की बात करूं तो वो बेसिकली एन के बराबर ही आएगा। क्लियर, गुड। अब हम इसका जो एफिशिएंसी है उसको फाइंड कर लेते हैं। तो जब हम बात करते हैं एफिशिएंसी की, तो एफिशिएंसी क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। वैल्यू पुट कर देते हैं, एन माइनस डब्ल्यू अपॉन टी डिवाइड बाय एन। तो ये क्या आ गया, वन माइनस डब्ल्यू अपॉन एन इंटू टी। तो आप देख सकते हो कि एफिशिएंसी भी आपकी वन नहीं आ रही, उसमें से कुछ माइनस हो रहा है। और आप देख सकते हो कि वेट इंक्लूड करने की वजह से आपकी एफिशिएंसी कम हो गई। तो आपको बात समझ में आई कि जब हम वेट ऑफ द पुलिस को कंसिडर करते हैं तो एफिशिएंसी भी आपकी डिक्रीज हो जाती है। इसलिए हम ट्राई करते हैं कि जब हम ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम बनाएं तो लोअर ब्लॉक्स जितना हल्का हो उतना ही अच्छा होता है। आई होप आपको ये जो टॉपिक है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने कॉम्बिनेशन ऑफ पुलिस का जो सेकंड पार्ट था, दैट इज ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, वो हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर एफर्ट नीचे की तरफ एक्ट करे या ऊपर की तरफ एक्ट करे तो कैसे हमें अपनी मैकेनिकल एडवांटेजेस को फाइंड आउट करना होता है और कैसे हम फाइंड करते हैं अपना वेलोसिटी रेशियो। और वेट ऑफ जो मूवेबल पुली अगर मैं वो कंसिडर करूं तो मेरी एफिशिएंसी या मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो में क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।